ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अमालकी एकादशी, जिसको रंगभरी एकादशी भी कहते हैं, उसकी व्रत कथा आपको इस वीडियो में सुनाऊंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले बोलते हैं जय श्री कृष्णा और भगवान श्री हरि विष्णु आपका कल्याण करे। जो भी ये व्रत कर रहा है तो उसके लिए ये कथा सुनना आवश्यक है। जो नहीं भी कर रहा है, इसको श्रवण करने मात्र से ही उसका कल्याण होता है। जो अमालकी एकादशी का व्रत है वो 27 फरवरी को रखा जाएगा और इस व्रत का पारण 28 फरवरी को किया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने पद्म पुराण में एकादशी व्रत का महत्व बताया है। उन्होंने बताया कि जब मैं आपको इस एकादशी के बारे में बताता हूँ, जिसे राजा मंदता के पूछने में महात्मा वशिष्ठ ने कहा था, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमलकी एकादशी है। ऐसा कहा जाता है कि जो इस एकादशी का व्रत करता है वो विष्णु लोक हो जाता है। त्रेता युग में एक बार राजा मंदाता ने ऋषि वशिष्ठ से अनुरोध किया था कि अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कोई ऐसा व्रत बताए जिससे मेरा हर एक प्रकार से कल्याण हो। उन्होंने कहा, वैसे तो सभी व्रत उत्तम है, लेकिन सबसे उत्तम है इस व्रत को करने से ये सभी पापों का नाश होता है। इस व्रत को करने से 1000 गाँव के दान के बराबर फल मिलता है। और महात्मा वशिष्ठ ने पहले बताया आमलकी वृक्ष का महत्व। बताते हैं कि आमलकी जो महान वृक्ष है, जो सब पापों को नाश करने वाला है। उन्होंने बताया कि सर्वश्रेष्ठ जो आमलकी का वृक्ष भगवान विष्णु जी को प्रिय है। इसके स्मरण से गोदान का फल मिलता है। स्पर्श करने से दूना और फल भक्षण करने से तिगुना पुण्य प्राप्त होता है। इसीलिए आमलकी का सेवन करना चाहिए। इस पेड़ के मूल में विष्णु, उसके ऊपर ब्रह्मा, स्कंद में परमेश्वर, भगवान रुद्र, शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवताओं का वास करते हैं। इस एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष के पास जाके रात्रि में जागरण करना चाहिए। इससे मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। भगवान विष्णु ने कहा कि द्विजवरों, इस व्रत की उत्तम विधि मैं बताता हूँ। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि करने के बाद यह संकल्प करे कि हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रह के दूसरे दिन भोजन ग्रहण करूंगा। आप मुझे अपनी शरण में रखिए। इसके बाद पतित, पाखंडी, दुराचारी, चोर, मर्यादा भंग करने वाले और गुरपलीगामी लोगों से वार्तालाप जो ना करे, और इसके बाद अपने मन को संयम में रखे। नदी, कुएं पे या पोखरे में अगर संभव ना हो तो घर में ही स्नान करे। स्नान करने से पहले शरीर पे मिट्टी लगाए। और भगवान परशुराम की भी होती है पूजा। इस दिन भगवान परशुराम की प्रतिमा ले धन के अनुसार 1 आधे माशे स्वर्ण की होनी चाहिए। इसको घर लेकर आए और स्नान के पश्चात पूजा और हवन करे। इसके बाद सब प्रकार की सामग्री लेके आंवले के वृक्ष के पास जाए। वहां वृक्ष के चारों ओर की जमीन जाड़ बुहार लीप पोत कर शुद्ध करे। शुद्ध की गई भूमि में मंत्र पाठ पूर्वक जल से भरे हुए कलश की स्थापना करे। कलश में पंच पल्लव और दिव्य गंध आदि छोड़ दे। इसके बाद चंदन से उसको सजाए, कंठ में फूल की माला पहनाए, सब प्रकार के धूप की सुगंध फैलाए, जलते हुए दीपकों की श्रेणी सजा के रखे। पूजा के लिए नया छाता, जूता और वस्त्र मंगा के रखे। कलश के ऊपर एक पात्र रखे, उसे दिव्य लाजो खिलों से भर दे। परशुराम जी, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आंवले के फल के साथ दिया हुआ मेरा यह अर्घ जो ग्रहण कीजिए। रात्रि जागरण भक्ति युक्त चित्त से जागरण करें। नृत्य, संगीत, वाद, धार्मिक उपख्यान तथा श्री विष्णु संबंधनी कथा व्रता आदि के द्वारा वह रात्रि व्यतीत करे। उसके बाद भगवान विष्णु के नाम से लेके आमलकी वृक्ष की परिक्रमा 108 बार या 28 बार करे। फिर सवेरा होने पे श्री हरि की आरती करे। ब्राह्मण की पूजा करके वहां की सब सामग्री उसे निवेदन कर दे। परशुराम जी का कलश, 2 वस्त्र, जूता जो आदि सभी वस्तुएं दान कर दी और प्रार्थना करेगी परशुराम जी के स्वरूप में भगवान विष्णु मुझ पे प्रसन्न हो। और तत्पश्चात आमलकी का स्पर्श करके उसे प्रदक्षिणा करे और स्नान करने के बाद विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराए। और व्रत कथा कुछ इस प्रकार है। वैदिक नाम के एक नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र चारों का परिवार अच्छे से रहता था। वहां पे सदैव वैद जो ध्वनि गूंजती थी। उस नगर में चैत्रथ
इसलिए वह उस दिन भूखा रहा। भूख के कारण एक मंदिर में चला गया और एकादशी व्रत का महत्व सुनने लगा। रात्र में उसने कुछ नहीं खाया और घर जाके भोजन किया। अनजाने में उससे एकादशी का व्रत हो गया। कुछ टाइम बाद उसकी मृत्यु हो गई। एकादशी व्रत के प्रभाव से अगले जन्म में वह राजा विदुरथ के जहाँ जन्मा, उसका नाम वसुरथ रखा गया। वह सेना के साथ 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य की तरह और कांति में चंद्रमा की तरह था। वह विष्णु भक्त था और दान करना और यज्ञ करना उसका काम था। आंवला की एकादशी के व्रत के प्रभाव। एक दिन राजा वसुरथ शिकार खेलने गया और रास्ता भटक गया। तभी राजा को आवाज आई कि कुछ मलेच्छ उसे मारने आ रहे हैं। उसका कहना था कि राजा उन्हें राज्य से बाहर निकलवाया है और अब वो राजा को नहीं छोड़ेंगे। इस पे वो अस्त्र लेके राजा को मारने दौड़े, लेकिन राजा पर उनके अस्त्रों का कोई प्रभाव नहीं हुआ। राजा के शरीर से एक देवी उत्पन्न हुई और उन्होंने सभी मलेच्छ को मार दिया। इस प्रकार भविष्यवाणी हुई, तुम्हारी रक्षा स्वयं भगवान विष्णु ने की है। इस प्रकार उसकी एक दिन की अमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव सब अच्छा हो गया और आंवले की जो एकादशी का व्रत करते हैं उनके सभी कार्य पूर्ण होते हैं। ऐसे जो व्यक्ति अंत में मोक्ष प्राप्त करते हैं। तो ये थी आंवले की एकादशी, जिसको रंगभरी एकादशी कहते हैं, उसकी व्रत कथा जो मैंने आपको इस वीडियो में सुना दी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और मेरे चैनल पे पहली बार है उसको सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।